महाराष्ट्र में भैयाजी जोशी के बयान ने एक बार फिर से उस विवाद को जन्म दे दिया है जो भाजपा और संघ के बीच कलह का दावा करता है। आखिर क्यों भैयाजी जोशी महाराष्ट्र में पहुंचते हैं और मराठी को लेकर एक ऐसा बयान दे देते हैं जिस बयान की शायद सभी को संभावना थी कि उसके बाद महाराष्ट्र में क्या होगा। ऐसा बयान दे देते हैं जो मराठी संस्कृति और मराठी भाषा को लेकर अपमानजनक, यहाँ तक कि अब विपक्षी पार्टी के नेता तो इसे देशद्रोह से भी तौलने लगे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आरएसएस नेता का ये बयान क्यों आया? क्या वाकई में एक बार फिर से ये बीजेपी और आरएसएस के दरमियान कलह की कोई सुगबुगाहट है या कहानी कुछ और है? राजनीति के इस राज में उठाएंगे इसी दावे से पर्दा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। भैयाजी जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता हैं और महाराष्ट्र में जाकर मराठी ज़रूरी नहीं है ये कहकर शायद उन्होंने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से लपेटे में डाल दिया है। अब महाराष्ट्र का पूरा विपक्ष भाजपा को घेरने में लग गया है। भैयाजी जोशी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की ये परंपरा रही। महाराष्ट्र में मराठी को सर्वोपरि रखा जाता है, मराठी संस्कृति को सबसे ऊपर रखा जाता है और अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो इसे महाराष्ट्र का अपमान माना जाता है। और अब भैयाजी जोशी के बयान को भी इसी तरह लिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। एनसीपी नेता आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि महाराष्ट्र में रहना है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी ही आपको सीखनी ही पड़ेगी। अब सवाल आता है कि बीजेपी क्या कर रही है। हाल ही में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की पार्टी यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से ज़्यादा सीटें हासिल की। बहुमत के पूर्ण बहुमत के आंकड़े से बहुत कम तो रही, मतलब बहुत नज़दीक पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में पूरी तरह से कब्जा कर लेगी और अपनी जड़ों को और भी मजबूत कर देगी। देखिए, पिछले 30 से 40 साल की बीजेपी की राजनीति अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहे थे वो यही थे कि बीजेपी महाराष्ट्र की नहीं है, बीजेपी मराठी नहीं है, बीजेपी आउटसाइडर है। और इसी आउटसाइडर के चलते लंबे समय तक बीजेपी को महाराष्ट्र में वो स्वीकृति नहीं मिल पाई है। लंबे समय तक बाला साहब ठाकरे के साथ बीजेपी गठबंधन में रही, लेकिन जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटने लगी, एकनाथ शिंदे ने बगावत की, तो यहाँ पर बीजेपी को मौका मिला। लेकिन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता के बयान से एक बार फिर से खलबली मच गई है और ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी को कमज़ोर करने वाला भी नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये एक कोई और सियासी चाल थी या भैया जी नेता का बयान एक चूक था और एक जल्दबाजी थी, ये कहना भी यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि भैया जी ने ये बात जानते हैं कि भाई जिस लिहाज से महाराष्ट्र में भाजपा की जड़ें मजबूत हुई हैं, अब भाजपा का बोलबाला बढ़ेगा। वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो लगातार सक्रिय है, लेकिन इस तरह का बयान देकर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो हिंदी की वकालत कर रहे हैं या गुजराती की वकालत कर रहे हैं या दूसरी भाषाओं की, लेकिन महाराष्ट्र की जो भाषा है मराठी, उसका अपमान कर रहे हैं। अब पूरा मसला भाषा से जाकर संस्कृति पर और सियासत पर टिक गया है। भैया जी ने कहीं ना कहीं वो मौका दे दिया है महाराष्ट्र के तमाम विपक्षी दलों को जो सरकार को घेरने के लिए बेहद ज़रूरी था। जाहिर सी बात है कि आप विकास के मसलों पर महाराष्ट्र की सरकार को घेर पाए या ना घेर पाए, सुरक्षा के मसलों पर ये जद्दोजहद आपकी पूरी हो या ना हो, लेकिन जिस लिहाज से आरएसएस नेता का मराठी भाषा को लेकर बयान आया है, अब ये विवाद लंबा चल सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान भी दे सकता है। तो क्या ये जानबूझकर महाराष्ट्र की सरकार को कमज़ोर करने के लिए ये बयान दिया गया है? इससे इस सवाल को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। हालांकि ये चर्चा बेबुनियाद है। देखिए, जो महाराष्ट्र में नतीजे सामने आए हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति को मजबूत किया है और भाजपा के लिए रास्ते खोले हैं। ये एक चूक मानी जा सकती है और इसे एक जल्दबाजी भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता एक जल्दबाजी में आ गए और उन्होंने हिंदी या दूसरी भाषा गुजराती को लेकर जो बयान दिया वो महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल उल्टा पड़ गया और भाजपा को बैकफुट पर आने लगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं ने इस मसले पर आरएसएस नेता का बचाव किया और कहा है कि भाई महाराष्ट्र में मराठी ज़रूरी है और पीएम मोदी भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आरएसएस नेता हमारे विचारों से सहमत होंगे।